हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं अगस्त मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा। तो ये किया जा सकेगा वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना का उपयोग किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान मूल के पदक विजेता की हो सकेगी समान वेतन पर राज्य में नियुक्ति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल्स 2017 में संशोधन किया है और 25 जुलाई 2022 से इसे मंजूरी प्रदान की गई है। और इसमें संशोधन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो राजस्थान मूल का निवासी है वो अगर पदक जीत कर खिलाता है और वो केंद्र सरकार या अन्य किसी राज्य सरकार का कर्मचारी है तो राजस्थान सरकार उसको अपने गृह राज्य में नियुक्ति देते हुए समान वेतन पर नियुक्ति देगी। जिस वेतन पर वो केंद्र सरकार या अन्य राज्य की जॉब कर रहे थे उसी वेतन पर सरकार उनको वेतन देगी और अपने गृह राज्य में उनको प्रैक्टिस करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी ताकि वो अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में पहली बार हस्तशिल्प नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हस्तशिल्पियों के लिए कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण देय होगा। तो 3 लाख रुपए तक की जो राशि है उन्हें ब्याज मुक्त प्रदान कर दी जाएगी जो हस्तशिल्पी हैं उनको, और ये पहली हस्तशिल्प नीति लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है जहां पर मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है। तो यह बना है भीलवाड़ा, जहां पर 100% महिला मेट कार्यरत है। बात करें भीलवाड़ा की तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राज्य सरकार ने पुरानी 4 योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया। तो ये किया है सीएम क्षेत्र विकास योजना, यानी कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि 4 योजनाओं को बंद कर दिया गया है और उनके स्थान पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना स्टार्ट की है। अब इसमें क्या किया गया है कि इस योजना के थ्रू, यानी कि जो सीएम योजना है उसके थ्रू क्या किया जाएगा, संभाग जो जिले हैं उनको 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उनके विकास के लिए। संभाग के जिला जैसे जयपुर संभाग जिला है और उससे अन्य जिले जुड़े हुए तो जयपुर को तो 4 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और जो अन्य जिले हैं उनको 2.77 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी ताकि वो अपने जिले का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, अब वो ये पैसा किस काम में लेंगे ये चीज़ें भी यहाँ दी हुई है। इस योजना के तहत ये पैसा ये 4 करोड़ रुपए की जो राशि है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई या ग्रामीण आंतरिक सड़कें, रोशनी आदि से संबंधित कार्य या इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए ये कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं इस पैसे को। और इसमें ये भी कहा गया है कि अन्य जो कार्य हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है सरकार के द्वारा कि इस पैसे को उन कामों में यूज़ में नहीं लिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत, निजी व गैर सरकारी संस्था के लिए संपत्ति निर्माण, ऋण अनुदान, आपदा प्रबंधन कार्य, व्यक्तिगत लाभ, वाहन खरीद, प्रचार प्रसार के लिए इस पैसे को यूज़ में नहीं लिया जाएगा। अब 4 योजनाएं कौन सी है वो बंद की गई है और उसके स्थान पर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना स्टार्ट की गई है। तो ये 4 योजनाएं, इसमें पहली योजना है श्री योजना है जो कि वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी वर्ष 2014 और 15 में, और इसका उद्देश्य था गाँव में स्वच्छता, चिकित्सा, सड़क और शिक्षा का विकास करने का इसका उद्देश्य था। दूसरी है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना जो कि वर्ष 2014 और 15 में लाई गई थी और इसके थ्रू क्या किया गया था कि हर साल प्रत्येक विधानसभा अपने क्षेत्र में से एक पंचायत को गोद लेगी और उस पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया था।
और उस पंचायत में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट योजना है कि स्मार्ट विलेज योजना। ये वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई थी। वर्ष 2017 और 18 में ये स्टार्ट की गई थी और इसके थ्रू जो है गाँव को जो है शहरों की तरह विकसित किया जाना, वहाँ पर सड़क सुविधाएं और इंटरनेट की कनेक्टिविटी, ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाई जाए, इसलिए ये स्मार्ट विलेज योजना वर्ष 2017 और 18 में वसुंधरा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी। चौथी योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ये जो मौजूदा सरकार है, अशोक गहलोत सरकार, उन्हीं के द्वारा 2019 में लाई गई थी और हर जिले में से एक गांव का चयन कर उसे विभिन्न योजनाओं के कंजर्वेशन और सामुदायिक सहयोग से विकसित करने का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया था, ताकि गाँव में जो है पक्की सड़कें, पक्की नालियों का निर्माण किया जा सके, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदला जा सके, उसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि पूरी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से RGHS योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी राशि का बीमा कवर लाभ देने का आदेश जारी किया है? तो ये जारी किया है 5 लाख रुपए तक की राशि का जो बीमा है वो देने का आदेश जारी किया है। अब बात करते हैं RGHS योजना की। तो ये RGHS योजना में कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो इसमें राजस्थान सरकार के कर्मचारी और राजस्थान सरकार जिन्हें पेंशन दे रही है वो लोग इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन को समझना एक अलग चीज़ होती है और क्वेश्चन को रटना एक अलग चीज़ होती है। क्वेश्चन को समझ करके रटा जाए तो 100% चांस होते हैं कि आप क्वेश्चन को सही करके आओगे, ठीक है। और साथ ही जो है इसमें CM चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में प्रावधान किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है वो किन किन स्थितियों में दी जाएगी? तो सड़क दुर्घटना में, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने, बिजली का करंट लगने, रसायन छिड़काव से डूबने या जलने के कारण अगर मौत हो जाती है या क्षति हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। अब देखिए 5 लाख रुपए भी किस प्रकार से दिए जाएंगे। यदि आपके एक हाथ, एक पैर या एक आंख की यानी कि एक अंग की क्षति होती है तो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर 2 अंगों की क्षति होती है, पूर्ण क्षति, तो 3 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। और अगर डेथ हो जाती है यानी कि मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक का जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ा करके अब कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख रुपए कर दी गई है। अब ये इम्पोर्टेंट है, आपसे महाराणा प्रताप अवार्ड है जो हो सकता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप अवार्ड है वो कब स्टार्ट किया गया था, या इसके बारे में और भी कुछ डिटेल है वो पूछी जा सकती है। तो इसकी जो राशि है इन दोनों पुरस्कारों की, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ जो अवार्ड है, इनकी राशि 5 लाख रुपए कर दी गई। अब एक एक करके सुनिए कि ये अवार्ड है क्या, और है ना। बात करें महाराणा प्रताप अवार्ड की तो ये राजस्थान का खेल जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1982 में की गई थी, ठीक है। इसके तहत जो है महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा दी जाती है, एक मूर्ति दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र और एक ब्लेजर और टाई दी जाती है, और साथ में 1 लाख रुपए की राशि पहले दी जाती थी जिसे बढ़ा करके अब 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। अब बात करें गुरु वशिष्ठ अवार्ड की तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड में जो है वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इसमें 8 किलो 800 ग्राम की गुरु वशिष्ठ की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र, ब्लेजर और टाई दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत है 1985 और 86 में की गई थी। नेक्स्ट इसी में है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ओलंपिक पदक विजेता है उनके लिए जो इनामी राशि है उसे भी बढ़ा दिया गया है। जो गोल्ड मेडल जीत कर के लाएगा उसे जो है 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है, इसलिए आपको जो जो बताया जा रहा है वो सब इम्पोर्टेंट है और वो सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। तो जो ओलंपिक विजेता हैं, जो गोल्ड मेडल जीत कर के लाएंगे उनको 3 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। जो सिल्वर मेडल लाएंगे उनको 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, और जो ब्रॉन्ज मेडल लाएंगे उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक विजेताओं के लिए, ठीक है। और एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में जो स्वर्ण पदक जीत कर के लाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जो जीत कर के लाएंगे उन्हें 60 लाख रुपए, और कांस्य पदक विजेता को 30 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं।
प्रदेश में लागू की गई वाहन स्क्रैपिंग नीति। प्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर जो है शुरू करने के लिए कम से कम 1 एकड़ ज़मीन होना ज़रूरी है। परिवहन जो विभाग है उसने पुराने वाहनों को जो है कंडम वाहनों को स्क्रैप करने के लिए ये नीति लाई है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जिन वाहनों की उम्र 15 साल या 20 साल है, उम्र का मतलब जो 15 साल पुराने हैं या 20 साल पुराने हैं, उन वाहनों को जो है फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा और फिर सरकार जो है उनके वाहनों को चेक करेगी कि वो चलाने लायक है या नहीं है। उस आधार पर उनको फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाएंगे और फिर जो है वो आप उसे रोड पर चला सकते हैं। वरना अगर आपका जो वाहन है वो ख़राब है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी उसे रोड पर चलाने की। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि लाइसेंस दिया जाएगा। जब आप एक बार फिटनेस प्रमाण पत्र बना लेंगे तो उसमें जो है 10 साल का लाइसेंस दिया जाएगा और फिर आप 10 साल तक उस वाहन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है ये नहीं कहा गया है कि 15 साल पुराना ही हो या 20 साल पुराना ही हो सकता है इससे ज़्यादा भी पुराना हो, लेकिन वो ठीक कंडीशन में हो, यानी कि अच्छी कंडीशन में हो। कुछ वाहन तो 5 साल में ही बहुत बेकार हो जाते हैं और धुआं देने लग जाते हैं। इसलिए सरकार ने कहा है कि आप अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लीजिए और फिर उसे जो है रोड पर चलाइए। क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना स्टार्ट की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना, इसका उद्देश्य है प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करना और घायलों को तुरंत उपचार के लिए अपने निजी जो भी पास में हॉस्पिटल हो उसमें ले जाया जा सके ताकि उनका जो है समय पर इलाज हो सके। और सरकार ने कहा है कि जो घायल व्यक्ति है उससे 3 दिनों के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। 72 घंटों के लिए जो है उनका उपचार है निःशुल्क किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, पास का कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें जो है 72 घंटे के लिए उस घायल का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ठीक है, और ये जो इस योजना के लिए जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो जो घायल का उपचार कर रहे हैं हॉस्पिटल, उनको ये जो पैसा है वो कौन देगा, तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के द्वारा उन हॉस्पिटल्स को जो है पैसे दिए जाएंगे। और फिर बाद में जो है इस पैसे का पुनर्भरण, यानी कि ये पैसे बाद में जो है परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा 3 त्रैमासिक आधार पर जो है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी को वापस लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक योजना और है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अगर किसी व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो जाती है और अगर कोई व्यक्ति उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, उनकी हेल्प करता है, उसके लिए जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है वो चलाई गई है। और इसकी शुरुआत जो है 16 सितंबर 2021 को चलाई गई थी ये योजना। इसके तहत जो व्यक्ति घायल को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, सरकार उससे ना तो कोई सवाल जवाब करेगी और ना ही कुछ और पूछताछ करेगी। उस व्यक्ति से कुछ नहीं पूछा जाएगा और सरकार जो इस चीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए उस व्यक्ति को एक प्रशस्ति पत्र और 5,000 रुपये की राशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है और ये योजना अभी चर्चा में क्यों रही, ये सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ये समझिए कि ये योजना है क्या। यदि किसानों को खेतों में काम करते हुए या अपने सामान को मंडियों में ले जाते वक्त अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो सरकार उसे जो है 5,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की जो राशि है उसकी सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा उन किसानों को। ठीक है, अब इसमें जो है ये 5,000 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, यानी कि अगर किसी किसान की इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, ये मंडियों में सामान ले जाते वक्त अगर ट्रॉली का पलट जाना है उस टाइम पर अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। यदि खेतों में काम करते वक्त अगर उनकी 1 अंगुली कट जाती है तो 5,000 रुपये, अगर 2 कट जाती है तो 10,000 रुपये, अगर 4 कट जाती है तो 20,000 रुपये। और इस प्रकार से जो है पैसों को डिवाइड किया गया है। अब जानिए ये योजना कब स्टार्ट की गई थी। 30 अगस्त 1994 को राजस्थान सरकार ने कृषक साथी योजना स्टार्ट की गई थी। फिर इसे 22 दिसंबर 2004 में किसान जीवन कल्याण योजना के नाम से इसे चेंज कर दिया गया था। अब फिर इसे 9 दिसंबर 2009 को राजीव गांधी कृषक साथी योजना में जो इसे चेंज कर दिया गया इसका नाम, और वर्तमान में भी ये राजीव गांधी कृषक साथी योजना के नाम से ही
है। और इस योजना में जो है क्या कहा गया है, सरकार ने क्या कहा है कि इसके तहत जो किसानों को राशि दी जाती है, जो सहायता दी जाती है, उनको जो है अब सरकार सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है कि अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 से शुरू है। आप भी जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। कोई विद्यार्थी अगर कोचिंग लेना चाहता है वो भी फ्री में, तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। और इसमें पहले तो 10,000 विद्यार्थी लिए जाते थे, लेकिन इस बार जो है विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई गई है और बढ़ा करके 15,000 कर दी गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें अनुप्रति कोचिंग योजना, इसमें 2 नए पाठ्यक्रम जोड़े गए, एक तो CA और CS, दोनों याद रखना क्योंकि पिछली बार एक एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन आया था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना थी जिसके तहत हेल्थ कवर बीमा दिया जा रहा था, उसमें 2 बीमारियां नहीं जोड़ी गई थी, 2 या 4 जोड़ी गई थी, उन बीमारियों के नाम पूछे गए थे। तो आपको याद रखना है कि 2 नए कोर्स कौन से जोड़े गए हैं। तो CA और CS जो है पाठ्यक्रम नए इसमें जो है शामिल किए गए हैं। और चिकित्सा और अभियांत्रिकी यानी कि जो PMT करने वाले और JEE की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 12th पास करने के बाद जो है 2 वर्ष के लिए आवेदन कर सकते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत NTPC कितनी क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है विकसित करेगा। तो 10,000 मेगावाट का NTPC जो है रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा। याद रखिए, जब एनर्जी से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये 10,000 मेगावाट इन्हीं मेगावाट्स में पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट होता है ये। तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन की एक एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वीडियो के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया था, जो भड़ला जोधपुर में जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगने जा रहा है उसी के बारे में क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था कि ये जो भड़ला वाला सोलर पार्क है वो 4 फेज़ में लगने जा रहा है। उन 4 फेज़ों में से शायद क्वेश्चन ऐसे था कि सेकंड फेज़ में कौन सी कंपनी है जो कार्य कर रही है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो डेप्थ में जाकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैंने इसका डिस्कस भी किया था। मैंने इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट डिस्कस किया था, उन 4 कंपनियों के नाम भी बताए थे आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुना करिए। हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी क्वेश्चन में से मिल जाए। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताई जाती है वो भी आप ध्यान से सुनिए, क्या पता उन्हीं में से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है 10,000 मेगावाट का जो है NTPC के द्वारा रिन्यूएबल जो एनर्जी पार्क है वो विकसित किया जाएगा। अब इसमें बात करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट और दिए हुए हैं। तो NTPC यहाँ भी जो है अपना जो है एनर्जी विकसित कर रही है। तो NTPC जो है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जोधपुर के भड़ला में स्थापित किया गया है। इसमें NTPC के द्वारा 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है विकसित किया गया है। कितना? 260 मेगावाट का। जैसलमेर की नोक में 925 मेगावाट क्षमता का जो है प्रोजेक्ट है, नोक जैसलमेर वाला। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और वर्तमान में जो है कई जिलों में 3500 मेगावाट क्षमता के जो प्रोजेक्ट है, सोलर प्रोजेक्ट, वो संचालित हैं। और राजस्थान जो है पवन ऊर्जा में देश में 5वें स्थान पर है, तमिलनाडु प्रथम पे है, कर्नाटक द्वितीय पे, महाराष्ट्र तृतीय पे और गुजरात चौथे नंबर पे है। और राजस्थान जो है पवन ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर है। अब इसमें जो है अक्षय ऊर्जा की टोटल जो है उत्पादकता दी हुई है, ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें। ठीक है, कुल उत्पादकता की बात करें अक्षय ऊर्जा की तो 18,700 मेगावाट है। सौर ऊर्जा की बात करें तो 13,234 मेगावाट है। विंड ऊर्जा की बात करें तो 4,338 मेगावाट है। बायोमास एनर्जी की बात करें तो 120 मेगावाट है। हाइब्रिड एनर्जी की बात करें तो 985 मेगावाट है। और स्माइल हाइड्रो की बात करें तो 23 मेगावाट है। अब आप लोगों को एक चीज़ और करनी है, सौर ऊर्जा नीतियाँ कब कब लाई गई थी, विंड ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, बायोमास ऊर्जा नीति है जो कब लाई गई थी, ये सारी नीतियाँ जो हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। याद रखना, ये नीतियाँ इंपॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इनकी सारी डिटेल आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको जो है लंबे समय तक चीज़ें याद रहे। आप इसको अगर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो अगर आप रिवाइज नहीं भी करते हैं तब भी आपको ये चीज़ें याद रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजनाओं में नई यूनिट लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।
तो ये क्या है, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना और कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना में। छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना जो कि बारां में स्थित है और कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना जो कि झालावाड़ में स्थित है। बात करें छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना की तो इसकी स्थापना 2005 में बारां में स्थापित किया गया था ये। और छबड़ा में जो है क्या किया जा रहा है कि अल्ट्रा सुपर जो क्रिटिकल तकनीक है उस पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, उसकी 660 मेगावाट की 2 यूनिट जो है विकसित की जा रही है। और जो कालीसिंध योजना है उसकी स्थापना 2008 में की गई थी और झालावाड़ में की गई थी और उसमें 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो कि स्थापित किया जाएगा। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को जो ये मूमल मैगज़ीन है वो डेली करवाई जाए या फिर जो है एक दिन छोड़ करके एक दिन करवाई जाए। मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी है तो आपको, मुझे लगता है कि डेली वीडियोज़ देखनी चाहिए। और यहीं से नहीं, कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी आप जाकर के देख सकते हैं और करंट अफेयर को डेली पढ़िए। यहीं से नहीं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर एक बार में समझ ना आए तो बार बार देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, फिर उसका रिवीजन करिए। तब जाकर के आपको समझ आएगा कि करंट अफेयर में से आखिर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एक बार पढ़ने से कुछ समझ नहीं आता है, फिर बता रही हूँ। और आप एक जगह से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, क्योंकि 70 चीज़ों को 70 बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक चीज़ को 70 बार पढ़ लें, वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। तो वीडियो यहीं तक है। जय हिंद, जय भारत।